Good morning, grade 6. Hope all of you are fine. I hope आप सब लोगों ने अपने एक्सरसाइज 3.3 तक कॉपी वर्क कंप्लीट कर लिया होगा एंड बाय टुमारो बाय 17th जून और 18th जून आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ जो हैं वो मेन ब्रांच में सबमिट करवानी है फॉर चेकिंग. सो कोशिश करें कि आपका सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाए. ठीक है. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.4. आप प्रीवियसली सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आप लोगों ने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे. ठीक है. कॉमन फैक्टर्स कि जब दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं तो उनमें से आपने उनके फैक्टर्स बनाए थे और फिर कॉमन फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए थे. बट नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द HCF. HCF इज़ व्हाट? HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है. तो अब उसके नाम से आपको पता चल रहा है कि आपने ऐसा फैक्टर कॉमन लिखना है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. कि जैसे दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, सपोज आपका क्वेश्चन है फाइंड द HCF. फाइंड द HCF. ठीक है. हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट ही हम सॉल्व करते हैं, दैट इज़ 24 एंड 36. सेम वही प्रोसेस है जो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था. दैट यू नीड मेक द फैक्टर्स ऑफ बोथ द नंबर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द फैक्टर्स ऑफ 24. 24 कौन कौन से टेबल में आता है? हमने हमेशा फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करना है, दैट इज़ द 1 इंटू 24. ठीक है. उसके बाद आपका आ जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आएगा. यू विल राइट ऑन 2 इंटू 12. देन आप इन्हें ऐड करके देखें कि क्या 3 के टेबल में आता है, तो 4 + 2 6. इट्स मीन ये 3 के टेबल में आएगा. 3 इंटू 8. देन 4 के टेबल में चेक इट आउट करें तो यू नो कि ये 4 में भी आता है, 4 इंटू 6. सो इसके बाद 5 आ जाएगा. 5 में नहीं आता क्योंकि यूनिट प्लेस पे ना 5 है ना 0 है. देन 6, तो 6 से हम लोग ऑलरेडी चेक इट आउट कर चुके हैं. इसका मतलब है कि ये हमारे पास कंप्लीट फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं. नाउ यू हैव टू मेक द फैक्टर्स ऑफ 36. अब जब 36 के फैक्टर्स बनाएंगे तो उसमें भी सबसे पहला फैक्टर हमेशा की तरह कौन सा होगा? 1. तो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? 36 से. सेकेंड डिजिट क्योंकि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, 2 इंटू 2 1s are 2 8s are 16. देन यू हैव 3. 6 + 3 9. तो ये 3 में भी आएगा, दैट इज़ 3 1s are 3 2s are 6. देन 4 इंटू 9. देन 5 पे नहीं आता क्योंकि यूनिट प्लेस पे ना 0 है ना 5 है. देन 6 के टेबल में हमें पता है कि 6 6 are 36. और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सेम फैक्टर नंबर रिपीट हो गया है. तो जहाँ पे नंबर रिपीट हो जाता है या उसके बाद अगर आप मज़ीद फैक्टर्स बनाते हैं तो यही पेयर्स बनना शुरू हो जाएंगे. सो आप इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे. सो नाउ हाउ यू हैव टू राइट डाउन. सो सबसे पहले आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24. 24 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इनको आपने यू शेप में लिखना होता है. दिस इज़ योर फर्स्ट साइन, देन दिस वे एंड देन दिस वे. ठीक है. तो इसी ऑर्डर में आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. Right? In this way you will write down all the factors. Then you have to write down the factors of 36. अब जब factors of 36 लिखेंगे सो उनको भी इसी तरीके से लिखा जाएगा. यू शेप में आप लेके चलेंगे. यू गॉट 1, 2, 3, 4, 6. अब 6 दो दफ़ा आ रहा है बट यू नीड टू राइट ओनली वंस. 9, 12, 18 एंड 36. अब इसमें से आपने क्या करना है कि सबसे पहले लिखना है द कॉमन फैक्टर्स. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी इक्वालिटी एक लाइन में आने चाहिए, दैट इट लुक्स नाइस. अब कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं उसके लिए आपके पास सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं. आप उसमें से चेक इट आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स मौजूद हैं. उनको आप एनसर्कल करें. लाइक वी हैव फर्स्ट वन इज़ 1, देन वी हैव 2, देन वी हैव 3, 4, 6, देन वी हैव 12. सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर कॉमन. तो आपने सबसे पहले सारे कॉमन फैक्टर्स को नीचे लिखना है बाय पुटिंग द कॉमा बिटवीन दैम, क्योंकि ये सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स हैं. ठीक है. और अब इसमें से आपने देखना है कि हाईएस्ट HCF.
हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट का मतलब होता है जो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो कौन सा नंबर सबसे बड़ा इसमें आ रहा है, आप चेक आउट करें, 1 2 3 4 6 12, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 12, सो वी आर गोइंग टू राउंड डाउन द HCF इज 12. So I hope this question is very much clear to you. In the same way you have to complete your question number 2 all even parts. ठीक है, इवन पार्ट्स का मीनिंग आप सबको पता होना चाहिए कि इवन पार्ट्स का मतलब कौन कौन सा है. फर्स्ट पार्ट ये वाला आप लोगों ने सॉल्व करना ही करना है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये होगा और इसके बाद आप लोगों ने सारे इवन पार्ट्स सॉल्व करने हैं. मीन फर्स्ट पार्ट ये वाला जो आपको मैं करवा चुकी हूँ. देन यू हैव टू सॉल्व द 2 4 6 8. Okay, you need to do all these parts on your NEET copy, complete them, and by tomorrow make sure to submit your copies at the main branch. Okay, all the best students.